हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर सीखने वाले हैं। एक्चुअल में ये क्या होता है और इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, सबको समझेंगे हम। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। तो एक्चुअल में रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या होता है? अगर फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिप्रोकल लैटिस को समझते हैं, इसके लिए हम करते क्या है। मान लो हमारे पास कोई एक ये यूनिट सेल है, ठीक है। ये मान लो कोई एक यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल में मान लो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इस तरह से था, ठीक भाई। हमने क्या किया, एक कोई भी आर्बिट्री पॉइंट, मान लो हमने सेंटर में कोई आर्बिट्री पॉइंट चूज कर लिया, ठीक है। अब इस आर्बिट्री पॉइंट के लिए मान लो हम इस प्लेन की बात करें, तो इस प्लेन की मान लो जो हमारे मिलर इंडाइसेस थे वो थे एच के एल, ठीक है। अगर इसके एच के एल है तो इस वाले प्लेन के भी कितने होंगे, एच के एल। पैरेलल प्लेन्स हैं, ठीक है। अगर आपने मिलर इंडाइसेस वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाके फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देख लो, ठीक है। ये एच के एल तो ये भी एच के एल। अब होता क्या है कि दो दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो ये क्या है, डी एच के एल सफिक्स में दिखा देते हैं। ये हमारी क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अब देखो हम करते क्या है, हमने कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट चूज किया, उस पॉइंट से जिस प्लेन का हमको रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट निकालना है उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है वो लेंथ कितनी होती है, उस लेंथ को हम सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एच के एल, सफिक्स में इसमें भी एच के एल दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होगी वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग की रेसिप्रोकल के बराबर होती है। बात क्लियर? तो हम क्या समझ आया कि रेसिप्रोकल अगर हमें पॉइंट बनाना है किसी भी प्लेन के लिए तो हम करेंगे क्या, किसी एक आर्बिट्री पर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर हम इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो जब इस प्लेन के लिए लैटिस पॉइंट बनाएंगे तो तब भी यहीं से हम परपेंडिकुलर खींचेंगे, इसके लिए भी यहीं से खींचेंगे, सबके लिए हम यहीं से ड्रॉप करेंगे। बात क्लियर है? तो ये जो हमारा था इस पर परपेंडिकुलर, मान लो ये पॉइंट हमने बना लिया, ठीक है। ये लेंथ कितनी है, ये जो लेंथ है इसके बराबर है 1/DHKL के बराबर, ठीक भाई। अब क्या करेंगे, उसी तरह से हमें इसके लिए DHKL पता होगा क्योंकि दो प्लेनर की स्पेसिंग हम निकालना जानते हैं। डी कैसे निकालते हैं, DHKL इस तरह से 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर h बाई, अब क्यूब था तो इसके लिए ABC बराबर कर देते थे, याद है, k/b का स्क्वायर प्लस l/c का स्क्वायर, ठीक है। और क्यूबिक के लिए ABC बराबर कर लेते थे, ठीक भाई। तो उसी तरह से क्या करेंगे, जब इसके लिए हम ये पॉइंट बनाएंगे तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, पॉइंट नोट कर लिया। ये इसकी लेंथ किसके बराबर है, इनके बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल के बराबर। बात क्लियर? सिमिलरली इस पे ड्रॉप करेंगे, सिमिलरली इस पे ड्रॉप करेंगे, सिमिलरली पीछे वाले पे ड्रॉप करेंगे, सिमिलरली आगे वाले पे ड्रॉप करेंगे। इस तरह से आप खुद सोचो। सपोज दैट लेट मी पुट एन बॉक्स। तो ये देखो, ये हमारे पास मान लो एक लगभग क्यूब शेप का बॉक्स है, मान लो कोई भी एक बॉक्स है, ठीक है। ये एक यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल में अपन क्या करेंगे, देखो एक फेस, दो फेस, तीन फेस, 4, 5, 6 फेसेस है, ठीक भाई। इस फेस के मान लो हमने कहीं पर भी एक आर्बिट्री पॉइंट मान लो सेंटर पर माने गए, तो अंदर हमने सेंटर पर क्या मान लिया, वो पॉइंट, ठीक भाई। तो इन दोनों प्लेन्स के लिए जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है इसकी लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर उस पॉइंट से इस पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पर डाल दिया। सिमिलरली ये हमने डिस्टेंस नापी, इधर रेसिप्रोकल के बराबर हमने और इधर रेसिप्रोकल। सिमिलरली यहां पर और यहां पर हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर खींच दिए। वेक्टर जब खींच दिए तो पॉइंट नोट हो गया हमारे पास, एक पॉइंट यहां पर होगा, एक पॉइंट यहां पर होगा, एक पॉइंट यहां पर होगा, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट, 6 पॉइंट बन गए। इन 6 पॉइंट को, जो भी 6 पॉइंट हमारे, इन सबको मिला दो। बात समझ आई? तो इन सबको मिला के एक वेक्टर बनेगा हमारा। 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो इस तरह से, इसको मिला दो इससे, इससे, पीछे वाले से, आगे वाले से, इसको इससे, इसको इससे, ये जो बना हुआ है हमारे पास, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, रेसिप्रोकल लैटिस। लैटिस कैसे बनता है, लैटिस पॉइंट्स को मिला के। पॉइंट्स किस तरह से खींचने हैं कि कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट चूज करना है, उस आर्बिट्री पॉइंट से जो प्लेन के बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उनके रेसिप्रोकल के बराबर परपेंडिकुलर प्लेन्स पे ड्रॉप कर देने हैं। जिस प्लेन के लिए जितनी इंटरप्लेनर स्पेसिंग उसके रेसिप्रोकल के बराबर
हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। बात क्लियर? तो ये हमारा होगा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। अब इनके भी अभी फार्मूले अलग से आएंगे, वो भी समझेंगे किस तरह से आएंगे। तो पर्टिकुलर जो इसका रैंडम तरीका है वो क्या निकालने का है, 1/DHKL। बात क्लियर? चलो अब इसको निकालने का तरीका क्या है इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लिया हमारे पास कोई एक मान लो मोनोक्लिनिक हमारे पास एक शेप है इस तरह से। मोनोक्लिनिक जानते हो ना, इसमें ए बराबर, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है, ए बराबर, यानी मैंने आपको एक पीडीएफ दिया था ए बराबर बी, जो आपको पढ़ाया भी था उस क्लास में, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। और इसमें जो हमारा अल्फा और बीटा होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है, और जो गामा होता है वो 90 से बड़ा होता है। ठीक है ना? अब देखो इस तरह से मान लो ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, और ये मान लिया सी है। ठीक है? अल्फा क्या होता है, बी और सी के बीच का एंगल, यानी ये एंगल हमारा 90 होगा, ये 3D में है। ठीक है? तो ये एंगल 90, ठीक भाई। बीटा क्या होता है, ए और सी के बीच का एंगल, यानी ये वाला एंगल भी 90 होगा। 3D में समझने की कोशिश करो। और गामा क्या होता है, गामा जो होता है वो ए और बी के बीच का एंगल, यानी ये वाला एंगल, ये एंगल हमारा 90 से बड़ा होगा। ठीक भाई? चलो अब हम यहां पे क्या करते हैं, कुछ एक प्लेन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। इस तरह से मैंने क्या किया, एक प्लेन बनाया। ये प्लेन समझ आ रहा है, ये प्लेन। ठीक है? अब देखो हम क्या करते हैं, ये हमारा ओरिजिन था, हमने क्या किया, यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर खींचा, परपेंडिकुलर खींच दिया, DHKL, सॉरी DHKL नहीं, सिग्मा इज इक्वल टू 1/DHKL। बात क्लियर है? अब देखो एक चीज हम और जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि मान लो हमारे पास दो प्लेन्स हैं इस तरह से, इस तरह से दो प्लेन्स हैं। ठीक है? इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज DHKL। ठीक है? और ये इनका जो एरिया मान लिया हमने A। ठीक है भाई? अब देखो अगर हमें ये पूरा वॉल्यूम लिखना हो तो वॉल्यूम को हम किस तरह से लिखेंगे, अगर हम वॉल्यूम लिखना चाहें तो वॉल्यूम को लिखेंगे हम एरिया इंटू लेंथ, यानी DHKL। ठीक है? एरिया इंटू DHKL। ठीक भाई? अब ध्यान से देखो, वॉल्यूम और एरिया हम निकालते किस तरह से, तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो DHKL इधर लाओ, एरिया इधर ले जाओ, इधर क्या आ जाएगा, 1/DHKL इज इक्वल टू एरिया अपॉन वॉल्यूम, एरिया अपॉन वॉल्यूम। ठीक भाई? 1/DHKL क्या होता है, सिग्मा, तो सिग्मा HKL क्या आ गया, 1/DHKL इज इक्वल टू एरिया अपॉन वॉल्यूम। अब सोचो मान लो हमें किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेन के लिए हमें क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालना है। तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालने के लिए क्या करना है, उसका एरिया लिखना है हमको। एरिया कैसे लिखेंगे, मान लो हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे मान लो ये ए होता है, मान लो ये ए था, ये बी था, और इसको मान लिया सी था, इधर मान लिया सी था। ठीक है? इधर हमने एक प्लेन बना दिया, ये हमारा एक बन गया यूनिट सेल। ठीक भाई? मान लो हमसे बोला गया कि इस वाले प्लेन का जो बी और सी की डायरेक्शन में, इसके लिए तुम्हें रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर खींचना है, तो वो ए की डायरेक्शन में होगा। ध्यान से देखो, ए बी सी। ठीक है? तो जो ए की डायरेक्शन में रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर आएगा वो एक्चुअल में बी और सी, बी किधर था, बी किधर बना ऊपर, तो बी और सी ये है, तो बी और सी के परपेंडिकुलर जा रहा है। बात समझ आई? तो हमें इस डायरेक्शन में जाने के लिए, याद है वो क्रॉस प्रोडक्ट का पढ़ते हैं, तो ए क्रॉस बी जब पढ़ेंगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, यानी अगर बी क्रॉस सी करेंगे, बी से सी की तरफ जाएंगे, तो हमें जो उसकी डायरेक्शन आएगी दैट विल बी पैरेलल टू ए। यानी ए के लिए अगर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर लिखेंगे तो उसका जो एरिया चूज करेंगे वो कौन सा चूज करेंगे, बी क्रॉस सी। बात समझिए? फिर समझो कि अगर हमें ए के अलोंग जाना है, ए के अलोंग जा रहे हैं, मतलब बी ऊपर था सी इधर था, तो बी क्रॉस सी किया होगा, तब इधर देखो ये होता ना, इसकी तरफ रखो, ये मान लो अगर एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो ए क्रॉस बी जब घुमाते हैं तो ये डायरेक्शन आती है।
तो बी क्रॉस सी करेंगे तभी तो ये डायरेक्शन आएगी। बी क्रॉस सी करने का मतलब क्या है, ए की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ए के लिए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकाल रहे हैं। तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ए का निकल रहा है, लेकिन कर क्या रहा है, बी क्रॉस सी। तो एरिया किसका लिखेंगे, अगर ए का हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर लिख रहे हैं, इसको हम इधर लिखते हैं ए के लिए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, इसमें इसको हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को एस्टेरिक से दिखाते हैं, एस्टेरिक या स्टार कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ए स्टार को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एरिया क्या होता है, बी क्रॉस सी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, पूरी यूनिट सेल का। अब यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, खुद समझो। वॉल्यूम किस तरह से निकालते हैं, एरिया इंटू लेंथ। एरिया हमारा क्या है, बी क्रॉस सी, लेंथ कितनी है, ए। सिंपल क्या कर देंगे, बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस, वेक्टर में उसमें, सॉरी आपने उसमें पढ़ा होगा जब वेक्टर्स पढ़ते हैं, तो वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए एस्टेरिक क्या आ गया, या ए स्टार क्या आ गया, बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। ऊपर क्या है, हमारा एरिया है, और नीचे क्या है, वॉल्यूम है। सिमिलरली अगर हम बी और सी के लिए लिखें, तो बी एस्टेरिक किस तरह से लिखेंगे, इसमें क्या कर देंगे, बी के लिए निकालेंगे। ध्यान से देखो, बी किधर था, ऊपर था, ए और सी इधर था। तो अगर हम बी की डायरेक्शन में जाना तो क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस सी, तो बी की डायरेक्शन, सॉरी इधर से भी कर सकते हैं, ए क्रॉस सी तो किधर जाएंगे, ऊपर की डायरेक्शन में, या सी क्रॉस ए, सॉरी सी क्रॉस ए, तब किधर जाएंगे, ऊपर की डायरेक्शन में। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, सी क्रॉस ए अपॉन ए, वॉल्यूम तो सेम रहेगा पूरी यूनिट सेल का, बी क्रॉस सी। ये आ गया इसके लिए फॉर्मूला। ठीक है, अगला चीज सी के लिए निकाल लेंगे। जब सी के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से भाई, अब सी किधर था, ए बी सी था, सी अगर हमें इधर डायरेक्शन में जाना तो क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। जब ए क्रॉस बी करेंगे तो सी की डायरेक्शन में आएगा, यानी इसके लिए एरिया कितना आएगा, ए क्रॉस बी अपॉन वॉल्यूम तो सेम है, डॉट बी क्रॉस सी। बात क्लियर। तो ये होते हैं तीनों फॉर्मूले फॉर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। बट इसमें एक छोटा सा करेक्शन करना पड़ता है। करेक्शन कब करना पड़ता है, या ये तुमने यूनिट सेल्स के लिए निकाल लिया, बट जब हम पूरा का पूरा सॉलिड कंसीडर करते हैं, पूरा का पूरा बड़ा सा लैटिस कंसीडर करते हैं, तो उसमें हमें छोटे से करेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो एक हम बड़े से सॉलिड को जब कंसीडर करते हैं तो उसमें हम एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराते हैं, दैट इज 2 पाई। बात क्लियर। ये 2 पाई जो है वो इक्वेशन को बैलेंस करता है। अगर इसका मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे तो हमें जो इक्वेशन है, जो आंसर आ रहा होगा वो बैलेंस नहीं होगा। ये इस तरह से होता है क्योंकि अगर हम सिंपल एक यूनिट चल ले रहे हैं तो उसमें तो हम कर लेंगे, बट अगर हम पूरा 3D में जा रहे हैं, मतलब पूरा एक हम लैटिस कंसीडर कर रहे हैं, तो वहां पे हम इसको नॉर्मलाइज एक तरह से करने की जरूरत होती है। तो हम 2 पाई का कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा देते हैं सब में। ठीक है, तो ये याद रखना है, 2 पाई का मल्टीप्लाई सब में करा देना है। ठीक है, चलो नोट करो। तो ये बात हो गई रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के जनरल फॉर्मूलों की। ठीक है, ए एस्टेरिक बी एस्टेरिक और सी एस्टेरिक, आप स्टार से भी बोल सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी स्टार। अब हम बात करेंगे कि एक सिंपल क्यूबिक लैटिस, एक एफसीसी और एक बीसीसी, इन तीनों के लिए हम जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है वो किस तरह से निकालते हैं। देखो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल क्यूबिक के लिए बात करेंगे। सिंपल क्यूबिक के लिए बात करेंगे, ध्यान से देखो, मान लो ये एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब जब इसके लिए हम ए, मान लो इधर बी मान लिया हमने, ए बी सी अब लिखेंगे। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू है नॉर्मल कितनी है, बिल्कुल सिंपली ए के अगली अगर हम बात करें तो ये लेंथ हमारी कितनी टोटल ए है। ठीक है, ये लेंथ हमने मानी कितनी है, बी है, और ये लेंथ हमने कितनी मानी है, वेक्टर नहीं सिंपल लेंथ। ठीक है, ये लेंथ हमने कितनी मानी, सी है। तो जब हम ए की बात करेंगे तो ए की लेंथ कितनी है, ए किस डायरेक्शन में, आई कैप में। ठीक है, जब बी की डायरेक्शन लिखेंगे तो बी वेक्टर कितना हमारा, बी इंटू जे कैप। जब सी वेक्टर लिखेंगे कितना आ जाएगा, सी इंटू के कैप। और क्लियर। अब देखो, जब हम इसमें ए एस्टेरिक निकालेंगे तो ए एस्टेरिक निकालने का तरीका क्या है, 2 पाई बी क्रॉस सी अपॉन में ए डॉट बी क्रॉस सी, ये होता है। ठीक है, जब बी क्रॉस सी करेंगे, ध्यान से देखो, बी क्रॉस सी वो याद है जे क्रॉस के, जब जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, और बी क्रॉस सी, ठीक है, ये क्या आ गया, बी क्रॉस सी
इंटू किस डायरेक्शन, बी क्रॉस सी, सिंपल वेक्टर तो हटा दिया हमने, बी इंटू सी हो गया ये, और जे क्रॉस के क्या आ जाएगा, आई वेक्टर, ठीक है, 2 पाई अलग चल रहा है अपॉन में ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी इसमें क्या करेंगे हम, ए डॉट बी क्रॉस जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बी क्रॉस सी तो हमारा यही आ रहा है, बी इंटू सी इंटू आई कैप, और ए डॉट करेंगे तो ये आ जाएगा ए आई कैप डॉट दिस, तो आई कैप 1 हो जाएगा, ये हटा दो, क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी से, सॉरी बी इंटू सी, अब क्रॉस नहीं है, ठीक है, बी इंटू सी से बी इंटू सी कैंसल आउट, ऊपर कितना बचा, ये आई आई 1 हो गया, नीचे बचा ए, ऊपर बचा 2 पाई बाई ए, डायरेक्शन का आई कैप, ये हो गया रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। जब बी के लिए करेंगे सिमिलरली, अब ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सिमिलरली जो बी के लिए आएगा वो कितना आएगा हमारा, बी सॉरी बी एस्टेरिक आएगा, दैट विल बी 2 पाई बाई बी इंटू जे कैप, ठीक है, और जो सी आएगा, सी का रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर वो आ जाएगा 2 पाई बाई सी इंटू के कैप, नोट करो। तो आई होप यहाँ तक की बात आज आपको समझ आई होगी, अगर बात समझ आई तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, और आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग इसमें जो बीसीसी और एफसीसी का जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालना होता है वो काम कर लेंगे, और आप खुद से, ध्यान सुन लो मेरी बात, खुद से एक बार ये कोशिश खुद करोगे कि बीसीसी और एफसीसी निकाल के देखोगे, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे बताना, भाई तभी मैं कराने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, परेशान मत हो, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रयास जरूर करना, ठीक है। सोचो कि किस तरह से उसमें रेसिप्रोकल लैटिस, फर्स्ट ऑफ ऑल किसमें से ए बी सी हम किस तरह से लिखेंगे उसमें, ठीक है ना। आप बुक की थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो फिगर वगैरह बनाने में, फिर अगली क्लास में आके पढ़ लेना, ठीक है। तो ए बी सी लिखो सिंपल, उसमें फिर बी क्रॉस सी निकाल लो, ए डॉट बी क्रॉस निकालो, ए एस्टेरिक, फिर बी एस्टेरिक, सी एस्टेरिक, इस तरह से आप तीनों निकाल के देखोगे, बीसीसी और एफसीसी दोनों केस में, ठीक है। बिल्कुल लापरवाही नहीं करना, कायदे में निकालोगे और बताओगे आके आंसर, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से लाल वाला बटन दबा दो, बिल्कुल तहस नहस कर डालो जाके उसको। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।